बिजनेसमैन का दिन दहाड़े खून हो जाता है और आप लोग कहते हैं कि हमें कुछ मिला ही नहीं। आप लोग इस पद पे रखे किस लिए गए हैं? अरे खूनी गए कहाँ? हवा में उड़ गए या जमीन ने निगल लिया? अरे क्या ये कोई कहानी किस्सा है? हाँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुनिए, दोनों मरने वाले इस शहर के खास लोगों में से थे। चीजों को बनाने की और बिगाड़ने की पूरी ताकत रखते थे, शहर के लिए भी और सरकार के लिए भी। मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। अपनी सबसे अच्छी टीम को इस केस के लिए लगा दो, समझे? दैट्स इट। हमारी एंट्री हमेशा पिक्चर के सेकंड हाफ में क्यों होती? जब खून हो चुका होता है और केस और भी पेचीदा हो जाता है। श्री, जिसे तू हीरोपंती झाड़ के अकेले मजा ले सकते। हीरोपंती झाड़ने में मजा तभी आएगा जब एंट्री पहले हो जाएगी, ताकि हमें सब क्लूज तो मिले। अभी इसी केस को देख लो, आज एक खून हुआ है और एक महीना पहले एक और एक खून हुआ है। जैसे कि पिछले महीने वाला जो खून है उसका क्लूज अभी तक हम लोग के लिए वेट कर रहा होगा। सुराग हमेशा बिछे हुए होते हैं श्री, बस उन्हें देखने की नजर रखो, दिख जाएंगे। और वैसे भी कौन सी किताब में लिखा है कि सुराग हमेशा वहीं मिलता है जहाँ घटना घटी हो? सर मैं तो बोल ज्यादा बोला तो एक और घटना घटा देंगे। एसीपी अर्जुन सूर्यकांत राउत है। सर, किसी भी दुकानदार ने कातिल को ठीक से नहीं देखा। यही तो उनका प्लान था कि कोई उन्हें ठीक से देख ना पाए, इसीलिए जगह और ये वक्त चुना। राठौड़, आमतौर पर ट्रैफिक सिग्नल्स पे एक सीसीटीवी कैमरा होता है, लेकिन ये सिग्नल बहुत छोटा है इसलिए यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। सिर्फ एक पुलिस वाला था। और वो देखो, आगे 200 मीटर पे 2 छोटे सिग्नल और हैं। बैकअप प्लान। मारने वाले ने सोचा होगा कि अगर मरने वाला इस क्रॉसिंग पे नहीं रुकेगा तो जब वो अगली क्रॉसिंग पे रुकेगा तो वो उसे वहां मार देंगे। और वक्त भी 11:30 बजे दुकानों पे इतना रश होता है कि दुकानदार को बाहर जाने की फुर्सत भी नहीं होती। तो वो देखेगा क्या जब तक कोई खाली ना बैठा हो। अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, अल्लाह के नाम दे बाबा, अल्लाह के अल्लाह। आज सुबह 2 लोगों ने एक आदमी को गोली मार के मार दिया। तुमने कुछ देखा? दो आदमी? हाँ साहब, एक लंबा मूंछों वाला था, दूसरा बहुत ही काला। हाँ। और क्या हुआ? और गाड़ी आई, वो दोनों अंदर गए। फिर वो आदमी चला गया साहब। वो दोनों? नहीं साहब, वो आदमी जो वहां पे खड़ा हुआ था वो चला गया। हाँ, दाढ़ी वाला था, जिसके चेहरे पे एक पुराने घाव का निशान था। लड़कों ने गोलियां चलाई, लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन वो आदमी वहां पे मुस्कुराया साहब। वो आया, 100 रुपए का नोट दिया और चला गया साहब। ये वही 100 रुपए साहब। हाँ। श्री सर, एविडेंस ढूंढो, कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिलेगा। छोटू सर, इस एरिया के सारे इन्फॉर्मर से पता करो, किसी ने कुछ ना कुछ तो जरूर देखा होगा। राठौर सर, आपने इन्हें बुलाया था। इंस्पेक्टर जाधव, ओसी, सीएसटी पुलिस स्टेशन। पहला मर्डर आपके इलाके में हुआ था, कोई लीड मिली? लीड तो नहीं सर, पर एक भेल वाले ने उस कातिल का हुलिया बताया था। दाढ़ी वाला आदमी था सर, इसके चेहरे पे एक पुराने घाव का निशान था। लेकिन हम कातिल को ढूंढ नहीं पाए। पता है,
अगर ढूंढ लिया होता तो ना हम यहाँ पे होते और ना आप। उस भेल वाले को बुलाइए। यस सर। नौसिखिए थे राठौड़। तो सर क्या आपको ये बात गाड़ी देखने से पता चल गई? गाड़ी देख के नहीं छोटू, गोलियों के निशान देख के। एक गोली आगे की सीट से होके निकली है और दूसरी खिड़की से। कोई भी पेशेवर कातिल इतनी पास से टारगेट को 2 बारी मिस नहीं करेगा। सर वो भेल वाला पिछले हफ्ते से गायब है। वहीं पर जो फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं उन्होंने बताया कि एक बार वो पेशाब करने को गया तो वापस आया ही नहीं वहां से। व्हाट? वो इतना ताकतवर हो गया है कि हमारी नाक के नीचे से गवाहों को गायब कर रहा है। इस भिखारी पे नजर रखिए। सर उसे पुलिस स्टेशन ले जाऊं? नहीं, उसे यहीं रहने दीजिए। एक कांस्टेबल लगाइए उस पर नजर रखने के लिए, और सबसे पहले उससे कातिलों का हुलिया पूछिए और एक स्केच बनवाइए उसका। ओके सर। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन। भेल वाले ने कुछ और बताया था? हाँ सर, उसने एक दाढ़ी वाले आदमी के बारे में बताया था जिस पर उसको शक था। उसके मुताबिक उसने हमला देखा, मुस्कुराया और लौट गया। मैंने समझा इतनी भीड़ में भेल वाले ने कितना सही देखा होगा और नहीं देखा होगा, इसलिए मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भेल वाले ने सब सही देखा था। वो आदमी ये देख रहा था कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है या नहीं। राठौड़, हमें मरने वाले के परिवार वालों से बातचीत करनी होगी और उसके ऑफिस वालों से भी। लेट्स गो। पहले विक्टिम मिस्टर हरीश सर, उम्र 46, रियल एस्टेट बिजनेसमैन है। सीएसटी स्टेशन के पास उनका खून हो गया। कई दिनों से मेरी बाएं आंख फड़क रही थी। मुझे पता था कुछ बुरा होने वाला है। वो भी एक महीने से कुछ डरे डरे लग रहे थे। क्या काम की कोई परेशानी थी उन्हें? नहीं, बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा था। क्या आपके पास उनका मोबाइल फोन है? हाँ, पुलिस ने मुझे वापस दे दिया था। मैं देख सकता हूँ? हाँ, क्या उनका ये मोबाइल फोन उनके मरने के बाद किसी और ने यूज किया? नहीं, बस इसे उनकी याद मान के रख लिया था। अब तो बस उनकी याद ही बची है ना। उसका चार्जर? सिर्फ 1-2 नंबर्स को छोड़ के बाकी सारे नंबर मिस्टर सरन के जान पहचान वाले थे। मिस्टर सरन का कत्ल 12:30 बजे हुआ था ना? पुलिस ने तो वही कहा था। तो आखिरी कॉल 1:45 बजे तक कैसे चली? तो मतलब जब गोली चली मिस्टर सरन फोन पे ही थे। मिस्टर सरन के ऑफिस की किसी आदमी से बात हो सकती है अभी? जी बोलिए। मिस्टर वाडिया कौन से क्लाइंट से मिलने गए थे? जी ट्रंकी कॉर्पोरेशन, हमारे नए क्लाइंट्स। उस दिन सुबह ही उनके ऑफिस से अचानक फोन आया तो सर बाकी सब मीटिंग कैंसिल करके उनसे मिलने जा रहे थे। हमारी बात कराइए उनसे। जी। एक एनआरआई अपने दादा का मकान बेचना चाहता था नेपियन सी रोड पर, बहुत ही सस्ते में। तो मिस्टर सरन वहां गए थे? हाँ गए थे, लेकिन ड्राइवर उस दिन नहीं आया था तो सर गाड़ी खुद चला रहे थे। उन्होंने कहा कि उस एनआरआई को फोन करके रास्ता पूछ लेंगे। क्या उनके मरने के बाद उसका वापस फोन आया? नहीं सर। थैंक यू। राठौड़, 2 कॉन्ट्रैक्ट मर्डर्स, 1 महीने पहले मिस्टर वाडिया और आज मिस्टर सरन। ट्रंकी कॉर्पोरेशन का कहना है कि उन्होंने मिस्टर वाडिया को कोई भी फोन नहीं किया और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो नेपेंसी रोड में अपना बंगला बेचना चाहता हो। 30 कॉल्स? कोई दाना डाल रहा था? हाँ, कोई ऐसा था जो मरने वालों का पीछा कर रहा है, जो ये बहुत अच्छी तरह जानता था कि अगर मिस्टर वाडिया को नए क्लाइंट्स के बारे में पता चले तो उनकी तरफ दौड़े चले जाएंगे और मिस्टर सरन सस्ती प्रॉपर्टी के लालच में आसानी से फंस जाएंगे।
उसने झूठी कॉल्स करके इन दोनों को एक तरफ दौड़ा दिया। एक तरफ क्यों? ये दोनों लोग सारा दिन एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। मारने वाला उन्हें किसी भी सिग्नल पे मार सकता था। सर, जिस गोली से सरण की जान ली गई थी वो एक सस्ती देसी रिवॉल्वर से ली गई थी। मेरा मतलब है एक तमंचे से ली गई थी। और हाँ सर, इन लोगों के फोन्स पे पिछले महीने कुछ अननोन नंबर से कॉल आया था। नंबर्स तो इंडिया के ही थे सर, लेकिन कॉल्स देश के बाहर से की गई थी। इसका मतलब देश के बाहर कोई बैठ के बार बार कॉल करता है और उसके बाद उन्हीं का कत्ल कर देता है। कुछ जाना पहचाना मामला लगता है, नहीं? हाँ सर, लगता है एक्सटॉर्शन, वसूली या पैसों के लिए मर्डर। इम्पॉसिबल। आजकल ऐसे गैंग्स पे बहुत कड़ी नजर रखी जा रही है और एक्सटॉर्शन या पैसे लेके मारने वाले क्रिमिनल्स ज्यादातर जेल में हैं। और तुमने थोड़ी देर पहले कहा था राउते कि मारने वाला कोई नौसिखिया लगता है। नौसिखिया कातिल राठौर, ऐसे कातिल जो शिकार के पीछे नहीं जाते बल्कि शिकार को उनके पास लाया जाता है। लेकिन बैंड्रा और सीएसटी स्टेशन ही क्यों? इन दोनों में ऐसा कॉमन क्या है? दुकानें, खासतौर से स्टेशन के पास, बस अड्डे। स्टेशन, ये दो स्टेशन उन स्टेशन में से हैं जहां लोकल ट्रेन के साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग ट्रेन भी रुकती। पता करो क्या कत्ल के बाद कोई भी ऐसी ट्रेन थी जो वहां से निकली थी? कहां के लिए और कब? यू आर राइट सर, गोरखपुर एक्सप्रेस कत्ल के 5 मिनट बाद निकली थी। और सीएसटी से सरण के मर्डर के बाद? 1 मिनट सर, लखनऊ एक्सप्रेस 10 मिनट बाद निकली थी। तो ये लोग? हाँ, ये लोग बाहर से आते हैं राठौर, इसलिए पुलिस इन्हें ट्रेस भी नहीं कर पाई। तो ये है इनका खेल। पैसे मांगो, अगर सामने वाला पैसे ना दे तो बाहर से लड़के मंगवा के इनका खेल खत्म करवा दो। उसके बाद इन लड़कों को ट्रेन पकड़वाओ और वो शहर से बाहर। लेकिन ऐसा कोई है जो इस शहर में बैठ के इस खेल को अंजाम दे रहा, लेकिन वो है कौन? दाढ़ी वाला। हाँ, दाढ़ी वाला था, जिसके चेहरे पे एक पुराने घाव का निशान था। लेकिन अगर उन्हें पैसे चाहिए तो वो खून करते क्यों हैं? फिर कौन देगा पैसा? अगला डर के देगा। 2 को मारो, 200 को डराओ, और इसके बाद जिसके पास फोन जाएगा उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होगी मना करने की। हमें उन्हें अगला कॉल करने से पहले रोकना होगा। लेट्स गो। लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे? श्री, अगर एक आदमी इस शहर में बाहर से आया तो वो कहाँ रहेगा? स्टेशन के सामने किसी होटल या लॉज के पास। तो हम बैंड्रा टर्मिनस के आसपास जितने भी लॉज हैं वो सब चेक करेंगे। लेट्स गो। सर, 20 से 25 साल के 2 लड़के कल रात को इस लॉज में आए तो थे, पर वो आज सुबह ही निकल गए। और भिखारी ने जो हुलिया बताया था वो हुलिया इन दोनों से मैच नहीं कर रहा। हमने उन दोनों की कमरे की तलाशी ले ली, लेकिन सर कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि उनके जाते ही लॉज वालों ने पूरा कमरा साफ कर दिया था। हाँ, ओके सर। कुछ बताया इसने श्री? सर, कमरा तो पहले से बुक किया हुआ था। मैं क्या कर सकता हूँ? पूरा कैश पेमेंट किया था एडवांस में, और कमरे में उनके लिए एक पैकेट भी छोड़ा था। अच्छा, बुक किसने किया था? बुक किसने किया था? पता नहीं। यहाँ पे जितने भी कस्टमर्स आते हैं उन लोगों के आइडेंटिटी प्रूफ चेक करते हो कि नहीं आप लोग? यहाँ पे कोई सिक्योरिटी रेगुलेशंस है कि नहीं? किससे पूछ रहा हूँ? अच्छा, उन लोगों ने यहाँ से कोई फोन किया था? हाँ सर, कल शाम को उन्हें एक लड़की चाहिए थी, लेकिन वो मिली नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर कॉल्स भी आती है। लैंडलाइन के रिकॉर्ड्स पे ये नंबर है, किसी संपत का नाम, जो अभी अनअवेलेबल आ रहा है। इसको ढूंढा जा सकता है। नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो इसके बॉस को खबर मिल जाएगी राठौर। एक काम करो, मोबाइल कंपनी से पता करो क्या संपत नाम के किसी भी आदमी ने आज कोई नया कनेक्शन खरीदा है। समझ गया सर। अगर आज संपत सिम कार्ड खरीदता है तो कल ऑपरेशन संपत। जी हाँ सर, कंपनी की तरफ से ये स्कीम 12-12-12 को लॉन्च हुआ है। आप हमारे नए कस्टमर हैं और आपने 5 लाख रुपए जीत गए।
नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम खुद आपके घर पे आके आपका पैसा देके जाएंगे। आप अपना एड्रेस देंगे प्लीज? थैंक यू सर। ये तो कुछ ज्यादा ही आसान निकला। अरे आप आ रहे हैं ना वो पैसे लेकर के? हाँ, रास्ते में हैं। अच्छा, पुलिस क्या? क्या पुलिस? अरे नहीं नहीं, वो सिम कार्ड तो मैंने पहले ही तोड़ के फेंक दिया है। तो 5 लाख रुपए भी जीत गया हूं। हाँ? नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हो रही है, वो पुलिस वाले नहीं हो सकते। कोई लिंक नहीं है। जाहिर सी बात है, मालिक नौकर से कहीं ज्यादा होशियार था। इसका एड्रेस पता कर सकते कोई फायदा नहीं है छोटू। जिस किसी ने भी इसे मारा है, हमारी हर मूवमेंट पे नजर है उसकी। हमारा हर रास्ता बंद करने की कोशिश करेगा वो। लेकिन ये गोडाउन किसका है? संपत भाग के यहीं क्यों आया? तुम कहना क्या चाहते हो राउत? संपत डर के भाग रहा था। इसे सिर्फ एक छुपने की जगह चाहिए थी। ये गोडाउन खुला मिला, छुपने के लिए अंदर आ गया। तो फिर उसके अगले में क्यों नहीं गया, या उसके अगले गोडाउन में? उन सबके दरवाजे भी तो खुले थे। इत्तेफाक। ये भी तो हो सकता है जैसे एक डरे हुए कुत्ते को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो सीधा अपने मालिक की ओर भागता है। वैसे ही संपत भी अपने मालिक की ओर भागा। इस गोदाम के मालिक का पता लगाना होगा राठौड़। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।